जय हिंद साथियों। तो आज हम हर संडे की तरह आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का मॉक टेस्ट रिव्यू लाए हैं, जो कि आरडब्ल्यूए द्वारा टेस्ट बुक द्वारा जिस जहां से भी टीडब्ल्यूए जहां से भी स्कोर आते हैं हम उनका एनालाइज करके आपको हर संडे की तरह बताते हैं। आप सोच रहे होंगे कि एक नया चेहरा हमारे सामने है, तो आपको बता दें कि इस चैनल पे अभी अनिकेत भाई अभी उपलब्ध नहीं है। जैसा कल ही ग्राउंड से वीडियो आई थी कि अनिकेत भाई 2 चक्कर लगाने के बाद उन्हें अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कल ही बताया था कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वे डॉक्टर के पास गए 12 बजे के लगभग। तो डॉक्टर ने वहां उन्हें जांच करने के लिए मतलब खून की जांच करवाने के लिए कहा, तो उन्हें जांच करवाई। डॉक्टर ने भी जो सलाह दी तो उनका हीमोग्लोबिन कम निकला, और इस वजह से तो डॉक्टर ने उन्हें 1-2 दिन के लिए भर्ती रहने के लिए मतलब जो भी ट्रीटमेंट वगैरह तो उसके लिए वहां पर भर्ती कर लिया है। तो अब हम इसको मतलब और उनसे हम शाम के जाके बात कर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि स्कोर आएंगे तो आप उन्हें भी रिव्यू करा सकते। तो अनिकेत भाई नहीं है, के लिए माफी, और अनिकेत भाई जल्दी से जल्दी सही हो जाए, अगला रिव्यू भी कराएं ऐसे हम आशा करत। और उनकी प्लेटलेट्स डाउन हो गई इसी वजह से, मतलब ज्यादा उनकी मतलब जो भी है। तो और अभी डॉक्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उनसे मिल के भी आए। डॉक्टर का 1-2 दिन आप यहीं पे भर्ती रहिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जय सर दर्द वगैरह हो रहा था, उन्हें इसी वजह से चेकअप कराया, ठीक है। बाकी और सब सही है। हमारी बात हो गई थी, हम शाम के मिलाए थे। तो आज हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल और बीएसएफ एससीएम के रिव्यू कराएंगे। तो एससीएम के कम स्कोर आए हैं, जिसका भी एससीएम का एग्जाम हो वो अपने रिव्यू भेज दें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आरपीएफ मॉक का एनालाइज। तो सबसे पहले हमारे पास कम से कम हर एसएससी जीडी और आरपीएफ के 2-2 पेज रिव्यू आए। आप देख सकते हैं कॉपी फल भर गई है, 2-2 पेज रिव्यू है। आज बहुत ज्यादा स्कोर आ गए। वैसे हमने बोला था कि 11 बजे तक के स्कोर आपके हम लिखेंगे, लेकिन भाई लोग मतलब अपनी थोड़ी देर हो गई, इसी वजह से अनिकेत भाई होते तो जल्दी बैठ के तुरंत जैसे पता ही होता, तो भाई लोगों को बुलाने में थोड़ा टाइम लग गया। इन्हें पहले से नहीं बताया था। भाई लोग भी अपने गाँव में तैयारी कर रहे हैं। अब इनको तो जानते हो ग्राउंड से वीडियो आती है। ये भाई नए हैं, ये ग्राउंड पे नहीं जाते, लेकिन तैयारी ये भी करते रहते। चाहे आप कुछ करो नहीं करो, तैयारी जरूर करते रहो, ठीक। आप हाईलाइट रहो ना रहो कोई बात नहीं, तैयारी करते रहो। चाहे आप घर में बैठ के अकेले में करो, चाहे आप ग्रुप बना के करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चाहे लाइब्रेरी जाइए, आपका जहां जैसा माहौल आपको अच्छा लगता हो। यदि आप अकेले में पढ़ना पसंद करते हैं तो अकेले में, लेकिन अगर आप ग्रुप बना के पढ़ते हैं, टेस्ट लगाते हैं, एनालाइज करते हैं, तो आप देखेंगे कि हर बार आपकी जो आपके नंबर है हर बार बढ़ते जाएंगे। एक दूसरे से कंपटीशन वगैरह करने से नंबर बढ़ जाएंगे। तो अब आरपीएफ इसके स्कोर में हमें एनालाइज किया, तो सभी स्कोर 2 पेज स्कोर हमने ही लिखे। हमने सभी स्कोर के जो भी उन्होंने थोड़े शॉर्ट रिव्यू में 1-2 लाइन में जो सबके रिव्यू आए, तो उनके रिव्यू हमने किए। अलग अलग लोगों को जिनके जो टॉपिक वीक थे उन्होंने अपने हिसाब से बताए, लेकिन हमने भी उस टेस्ट का एनालाइज किया। भाई लोगों ने लगाया, इन्होंने अपना नंबर स्कोर हमें बताया, तो हमने उसी हिसाब से हमने खुद उससे एनालाइज किया, उसके क्वेश्चन देखे, उसका रिव्यू देखा। तो हम ये इस रिव्यू पे पहुंचे हैं कि आरपीएफ का जो आज का टेस्ट था वो बढ़िया था। उस टेस्ट में आराम से 75 से 80 मतलब 75 से 80 जिसका स्कोर है, एवरेज 75 था। 75 एवरेज हमारे पास जितने भी स्कोर आए सब एवरेज 70-75 के बीच में एवरेज स्कोर आए। जिन्होंने सब 75 से 80 के बीच में स्कोर किया वो एक बहुत बढ़िया स्कोर था, आपका एवरेज से ऊपर था। एवरेज तो देखिए 70 से 75 के बीच था, लेकिन अच्छा स्कोर माना जाए जो आप कैसे हैं कट ऑफ क्लियर या फिर एवरेज से बढ़िया, तो वो 75 से 80 था। तो इस वजह से मतलब ये स्कोर आया है। तो इसमें 75 से 80 एवरेज स्कोर होता तो किस टॉपिक में आप कितने क्वेश्चन करना पॉसिबल थे, कि क्वेश्चन का टाइप मतलब कैसा था, मॉडरेट था क्या हार्ड था। तो देखिए अगर आप देखे जाएं तो सबसे पहले मैथ में देखें, तो मैथ में आप ये देख सकते हैं कि मैथ में 30 क्वेश्चन, 35 में से 30 क्वेश्चन आप मतलब जिनकी तैयारी बढ़िया है या फिर प्रैक्टिस बढ़िया बनी रहती तो 30 क्वेश्चन आराम से हो जाते। जिनके मतलब थोड़े बहुत टॉपिक वीक है या मतलब जिनके जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है, तो 30 से कम स्कोर हो तो आप परेशान नहीं है। तो यही था। और आपको बता दें कि स्कोर आप हर संडे मॉक लगाते रहें, आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। आरडब्ल्यू का मॉक है, हर संडे आती। अगर आपको टाइम कम है, अगर हो सकता है जनवरी में तो एग्जाम पॉसिबल नहीं है, जैसे सभी सोर्सों से पता चला जनवरी से एग्जाम पॉसिबल नहीं, तो आप मार्च मान के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि फरवरी में तो एसएससी जीडी का फिक्स है। एसएससी जीडी के एग्जाम होंगे तो आरपीएफ का किसी भी पॉसिबल ही नहीं है, कारण टीसीएस को बुक करवानी डेट है ही नहीं, खाली है ही नहीं डेट्स। तो आपका आरपीएफ का एग्जाम मार्च में होगा, और आपको तैयारी मार्च है तो मार्च कम से कम 2-2.5 महीने का समय आराम से मिल जाएगा। तो आपको ये करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा संडे टू संडे अगर हो सके तो 2 दिन में एक बार, हो सके तो डेली। तो आप तो आरडब्ल्यू पे तो डेली टेस्ट आते नहीं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में ये फायदा है कि आप अगर
फुल टेस्ट लगाना चाहे तो फुल टेस्ट लगा सकते हैं, सेक्शनल टेस्ट लगाना चाहे आपका कोई तो मतलब कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ्स में कोई टॉपिक वीक से टॉपिक वाइज सेक्शन में अगर मैथ आपकी ओवरऑल वीक है तो मैथ में मतलब एनालाइज करने के लिए तो टॉपिक वाइज भी लगा सकते हैं, तो आपके लिए ये फायदा हो जाएगी। और साथ ही साथ अभी टेक्स्ट बुक की अभी ग्रांड सेल जो कि चल रही है, एंड है, साल का एंड है, तो इतने ही कम में अभी तक सब्सक्रिप्शन जो हम लोग भी खरीदे, हमने इससे स्पॉन्सर सबसे पहले ही खरीदा था, दो साल का खरीदा था, लगभग वो 600-700 रुपए का खरीदा था। तो इसका सब्सक्रिप्शन अगर ऑफर ना चले तो 600 का मिलता है, जो अभी जनरली 307 का हो गया है। आप यदि लिंक हमारी मिल जाएगी या लिंक ना मिले तो आप टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट जाकर AWA कोड लगाएंगे तो आपका 350 की चल रही है ग्रांड सेल, तो आपको 12% का तुरंत डिस्काउंट करके 307 रुपए का आपका वो बन जाएगा। और इससे आपको ये फायदा है कि अगर आप टेक्स्ट बुक पे सब्सक्रिप्शन लेके आप हमें मैसेज करते हैं तो आपको हम आरपीएफ के डेली टारगेट बैच में जोड़ लेंगे। यदि आपने सब्सक्रिप्शन हमारे कोड से लिया है तो भी, और यदि आपके पास पहले से है तो भी आप हमारे टारगेट बैच से जुड़ सकते हैं, सबके लिए फ्री है। बस आपके पास एक ही एलिजिबिलिटी है, आप हमारी कोड से खरीदिए ना खरीदिए हमें कोई नहीं, लेकिन आप यदि खरीद रहे हैं तो हमारा ही कोड लगाए। यदि आपके पास पहले से ही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप हमारे जो नंबर है 9519300603 उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हम तुरंत एक लिंक दे देंगे तो आपको तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग मैसेज करिए जिसके पास है स्क्रीनशॉट लेके कि आपके पास कितने दिन का टेक्स्ट बुक का पास करो बचा है, तो आपको हम जरूर ज्वाइन कर लेंगे। हमारे पास कोई सबके लिए फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। आप टेक्स्ट बुक का मतलब आपके पास पहले से है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यही बात है। और आपके टारगेट ग्रुप में सबको ज्वाइन कर लिया। टेलीग्राम चैनल पर चैट ओपन है, कोई भी समस्या हो आप तुरंत मैसेज करें, या तो हम जवाब देंगे या फिर जिस भाई को पता होगा वो जवाब दे देंगे। अलग से एक ग्रुप है मतलब चैट करने के लिए, एक मेन चैनल लगे उसमें ज्वाइन हो जाइए, तो आप अपनी समस्या डाल सकते हैं, हमारे पास आ जाएगी। और व्हाट्सएप पे हम लोग वर्कआउट, यूपी पुलिस का वर्कआउट हो चाहे BSF SCM का हो, आगे से हम कुछ दिनों में RPF SI का वर्कआउट, RPF कांस्टेबल का थोड़े दिन में डालने लगेंगे, तो आप वहां भी जुड़ सकते हैं। RPF कांस्टेबल के आपको मॉक टेस्ट में जिनके नंबर है, सबसे पहले हमारे पास इसको है सत्येंद्र राय भाई अपने टीकमगढ़ से, इनके पास 79.85 नंबर थे। सूरज भाई औरंगाबाद बिहार से हैं, इनके 77.03 नंबर है। उपेंद्र यादव भाई कानपुर से हैं, इनके 73.13 नंबर है। अपने कमलेश प्रजापति महोबा से हैं, इनके नंबर 74.43 है। और अपने संजीव भाई जो कि पहले से ही ज्वाइन है BSF में, जो RPF की तैयारी कर रहे हैं, SSC GDC के थ्रू ये ज्वाइन हुए थे, तो इनके नंबर 71 है। ये अपने बरेली से हैं, अभी ये ड्यूटी कर रहे होंगे, वहीं से इन्हें अपना स्कोर भेजा है संडे का। और अपने अनूपकांत भाई फिरोजाबाद से 81 आपका बढ़िया स्कोर, एवरेज से आप बहुत बढ़िया है, और आपकी हो सकता है कट ऑफ भी क्लियर हो जाए, हुई होगी इसमें तो। और अगला स्कोर है सुभाष लोधी भाई बसई माता टीला से 82.43। और सिड भाई है अपने नागपुर से, देखिए नागपुर से स्कोर आ रहे हैं, मतलब बुंदेली भाषा में जो हमारा मतलब इतना, अब तो हम लोग सुधार कर जैसे जैसे आपके कमेंट आते जा रहे हैं, हम अपनी भाषा में सुधार हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। और भी तो समझिए कि महाराष्ट्र के नागपुर से स्कोर आया भाई का, भाई धन्यवाद, ऐसे ही स्कोर भेजते रहे। इनका 78 है भाई का। और भोलू भाई देवरिया से अपने 73 मार्क्स है इनके। कुलदीप पटेल भाई टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव हैं और पढ़ाई में भी अच्छे एक्टिव हैं। इनके मतलब नंबर इनके बहुत बढ़िया आ रहे हैं, इनका स्कोर भी बढ़िया आ रहा है। इनका हमने देखा सबसे ज्यादा स्कोर इन्हीं का है, 94 स्कोर है, जो बहुत बढ़िया स्कोर है। इसी प्रकार से अगर ये लगे रहे तो इनका RPF कांस्टेबल कंफर्म है। लेकिन आप फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट करें, जब आपका इतना बढ़िया स्कोर है तो आप अपनी पूरी प्रोबेबिलिटी करें कि आपका इसी में हो जाए। और इसके बाद उपदेश कुमार कासगंज से 73 नंबर है। विशाल यादव कानपुर से 63 नंबर है। राम निवास यादव संभल से हैं, 78 नंबर है। राम स्वरूप बघेल शिवपुरी से हैं भाई, अपने बुंदेलखंड से, 76 नंबर है इनके। ओमवीर भाई अपने उत्तर प्रदेश से हैं, 73 नंबर है। अंकित यादव भाई इनके 90 नंबर। अंकित भाई का भी बहुत बढ़िया स्कोर है, 90 नंबर। आजमगढ़ से हैं अंकित यादव जी। मधु दीदी भी अपनी UPI से है, मधु दीदी के 70 नंबर है, मधु दीदी के मतलब 70 नंबर है। और अनिल प्रजापति बबीना से अपने भाई हैं एक, उनका 41 स्कोर है। स्कोर थोड़ा कम है इसे आप, लेकिन रेगुलर अब आप मॉक टेस्ट का एनालाइज करेंगे और संडे टू संडे और टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी प्लेटफॉर्म हो आप वहां पर दें, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं, कम स्कोर हो कितना भी स्कोर आप स्कोर जरूर भेजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, आप हर बार अपना बेहतर करोगे। और इसके बाद राहुल यादव टीकमगढ़ से, राहुल भाई के अपने 88 नंबर है। और अंकित यादव इनका भी बढ़िया स्कोर है। अंकित यादव अम्बेडकर नगर से 62 नंबर है भाई, कंटिन्यू लगे रहो, आपका स्कोर बढ़ेगा। और सुमित भाई इसका स्कोर बड़ा ही है, पिछली बार इनका भी जितना स्कोर आया था RPF का बड़ा है। और GD में कुछ GD के भी बड़े हैं। और सुनी अपने सुमित भाई UP से 78 नंबर है, बढ़िया, ये भी एवरेज से बढ़िया। सुनील जायसवाल भाई है, इनका भी बढ़िया स्कोर है, 78 नंबर है। भास्कर दास अपने भाई का 66 स्कोर है, 66 स्कोर है। सविता दीदी अपनी UP से 69 स्कोर है।
और सानू भाई कानपुर से पिछली बार भी स्कोर भेजा था 43 है। सानू भाई आप ट्राई करते रहे, हर बार आपकी स्कोर में इंप्रूवमेंट आए। मनीष भाई बनारस से है, अपने वाराणसी से मनीष भाई का 70 स्कोर है। कोशिश करिए कि आप एवरेज से अभी शुरुआती में 2-3 टेस्ट में जैसे भी आप मेहनत करें, जो भी आपकी गलत हो रहा है टेक्स्ट बुक से आपका ये एनालाइज होता है कि क्या गलत हो रहा है, तो अगली बार आप वही गलती दोहराने का प्रयास ना करें, जिससे आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। यह दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मनीष भाई का 80 स्कोर है और विजय ठाकुर जी का 78 स्कोर है। और सुरजीत भाई देखिए, सुरजीत भाई पश्चिम बंगाल से है, सुरजीत मंडल, इनके 72 स्कोर है। ऑल इंडिया की कट ऑफ में करने का ट्राई कर रहे हैं, लगे रहिए भाई, आपका भी स्कोर बढ़ेगा। अब आप दूसरे पेज के स्कोर पे आते हैं, दूसरे पेज थोड़ा कम है, स्कोर बता देते हैं आपको। राहुल बंजारा भाई 85 स्कोर है इनका। शुभम पुखराय कानपुर से है, इनके हैं 73। रितेश गौर, इनका जीडी का स्कोर है, जीडी का है, यहाँ धोखे से लिखा गया, तो जीडी का स्कोर है इनका है 100 के आसपास स्कोर है इनका। और रक्तिम भाई पश्चिम बंगाल से 70, ये भी ऑल इंडिया में कट ऑफ में फाइट करने का ट्राई कर रहे हैं। बहुत भाई लगे रहो, आपका बढ़ेगा स्कोर। मीनाक्षी गहलोत हरियाणा से, देखिए हरियाणा से भी हमारे साथ भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं। मीनाक्षी गहलोत दीदी का हरियाणा से 67 है स्कोर। दीदी आप लगी रही है, एससी कैटेगरी से दीदी आप लगी रही है, आपका स्कोर जरूर इंक्रीज होगा। हर टेस्ट में आप गलती दोहराने का प्रयास, मतलब गलती दोहराने से बचें। आप जो भी एनालाइज करके अपने स्कोर में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करें। अंशु कनौजिया भाई आजमगढ़ से 71 स्कोर है इनका। और ऋषि बघेल मुरैना से, इनका 67 स्कोर है। ऋषि भाई आप भी लगे रहिए, आपका भी बढ़ेगा। सुधीर मौर्य मलिहाबाद से है, 75 स्कोर है इनका। सोमिल राजपूत का 68 है। गोलू गुज्जर जी इसको लास्ट में आए हैं। और नीतीश भाई दिल्ली का, और मोनू पचौरी जी का आरपीएफ का बाद में स्कोर आया, लेकिन हमारे पास आ गया तो हमने लिख लिया। जितने ने भी स्कोर 1 बजे तक, मतलब 1 बजे से 12:30 बजे से पहले, 1 बजे तक, हाँ 1 बजे से पहले जितने भी स्कोर आया, आपके हमने 11 बजे का टाइम दिया था, लेकिन भाई लोग अपने आने में देर हो गई, सेट लगाने में थोड़ा टाइम लगाया, इस वजह से 1.5 घंटे का टेस्ट है। ऐसा तो हुआ नहीं कि तुरंत टेस्ट हुआ करवा दें। भाई लोग का स्कोर जो भी है, तो भाई अपना स्कोर बताएं। हमारा स्कोर 80 का क्लियर करके काट पीट के 75 बचे। मैथ में 35 में से अपने 28 सही थे, रीजनिंग में 29 थे, और जीके जीएस में 25 से कर पाए। मैथ के कुछ क्वेश्चन 28 29 तो सभी से कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भाई की अब शुरुआत है, ई वजह से स्कोर थोड़ा कम है। पहले दूसरा सेट लगा रहे, पहले हो सका तो हमन के पास, मतलब हमन के पास यहाँ के लगाओ, घर पे लगाओ, ये जो इनका दूसरा सेट है, तो मतलब ज्यादा हो इतनी उम्मीद कर सकते हैं, इससे मतलब कम भी नहीं ज्यादा नहीं, अगर एवरेज पढ़े वाले मतलब बच्चा है जवान के साथ में बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, मतलब साल भर तो होगी कम से कम, तो हमारा उनके साथ ही पढ़ रहे जी। तो इनको 75 स्कोर मतलब दिक्कत की कोई बात नहीं है, लगे रहे तो इनको अभी स्कोर इंप्रूव है। अपने अखिलेश भाई जी पहली बार लगा, वो भी हमारे अनुरोध पे, इन्होंने पहली बार स्कूल लगाया जी, तो घर पे ही पढ़ते रहते थे, मतलब अपने हिसाब से। अभी जी ग्राउंड भी नहीं जा रहे, मतलब इनका फिजिकल वगैरह सब क्लियर है जी, अग्निवीर के धावक थे, तो अब जे इस तैयारी में आ गए। इनकी जीडी में भी पिछली बार बढ़िया स्कोर था। तो अखिलेश भाई अपना स्कोर बताएं। मेरे कटपिट के 77 नंबर है, वैसे टोटल 81 नंबर आए थे। कौन 93 दिए थे हमने। हाँ 77 बचे, कटपिट 12 गलत है। मेरे मैथ में जो है वो 27 है, और रीजनिंग में मेरे 28 है, और जो थोड़ी टफ थी इस बार जीएस, उसमें 26 आ गई। देखो जीएस थोड़ा टफ लगी है, बच्चन को लगी, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। जीएस इस वजह से टफ लगी क्या हो सकता था आपके कोई टॉपिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, लेकिन जीएस पिछली बार से थोड़ी सही थी। हमारे पास बहुत से रिव्यू आए जिनमें बता रहे कि जीएस थोड़ी टफ थी, मतलब सरल थी, तो और कुछ लोगों को कंसेप्ट नहीं कठिन लगी हुई, तो लेकिन 25 स्कोर आपका आया, तो आप बढ़िया है, अभी सही कंडीशन में। आप अगली बार ट्राई करिए। और भी जो भी टॉपिक है, अनिकेत भाई ने स्ट्रेटेजी वीडियो आपके लिए, अनिकेत भाई ने पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको लास्ट में मिल जाएगी। कौन से टॉपिक से पढ़ने हैं, कौन सी टॉपिक से आपको स्कोर बढ़ाने हैं, मैथ्स में या जीएस में, आपके टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, जो एक वीडियो आई थी उसकी हम लिंक यहाँ पर कोने में लगा देंगे, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे टॉपिक वाइज अभी, और मैथ्स के टॉपिक वाइज और जीएस के टॉपिक वाइज ओवरऑल क्या करना है आपको, सभी प्लेलिस्ट में 4-5 वीडियो है आपकी, आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उनकी तो भाई ने फुल डिस्कमी, तो भाई बीमार है जैसे, कुछ और भी बता देते, हम नहीं बता पा रहे जो, और भी बता देते, लेकिन बढ़िया है, आप देख सकते हैं। तो आपकी जो अगली बार आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा, बूस्ट करेगा। करंट अफेयर्स के भी टॉपिक बता दिए, जीएस के भी टॉपिक बता दिए, मैथ के भी बता दिए टॉपिक, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।